हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा हमें 5 पार्ट्स गिवन है। एवरी पार्ट में एक स्टेटमेंट गिवन है। हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, एंड देन जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। यदि ट्रू है तो कैसे है और फॉल्स है तो कैसे है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है। ठीक है, कैसे है फॉल्स? लेट्स सी। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें जो एंगल है ये, सपोज दिस इज एंगल बी। ये कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है, इस वर्टेक्स को मैंने क्या नाम दिया है? बी। तो एंगल बी कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ अब हमने क्या देखना है? वैल्यू ऑफ 10a। ठीक है, सपोज मैं इसको एंगल ए लेट कर रही हूँ। ठीक है, इस वर्टेक्स को मैंने ए लेट किया है, तो ये क्या बनेगा? एंगल ए। ठीक है, तो ये क्या बना? एंगल ए बना। ओके, और सपोज मैं बेटा जो साइड लेट कर रही हूँ ये है 3, ये है 4। ठीक है, और ये कितना बनेगा फिर? 5। हाइपोटेन्यूज एंगल 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 है तो ये 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, एंड 4 का स्क्वायर 16। 16 प्लस 9 इज 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये कितना बनेगा? 5। क्लियर है? तो 10a क्या होगा बेटा? 10a होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 है वो कौन कौन सी साइड का रेशियो है? परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो बेटा, एंगल ए हम इसे लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसकी अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3। और बेस क्या होगा? इसकी एडजेसेंट साइड। तो ये कितना आ गया? 4। क्लियर है? तो यहां से 10a क्या मिल रहा है? 3/4 दैट इज लेस देन 1। क्लियर है? जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो आंसर हमारा क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। ओके, अच्छा सपोज अब ए यहाँ ना ओके, कौन सा वाला वर्टेक्स है? ये वाला वर्टेक्स है ए। ठीक है, एंड ये हमारा क्या हो गया? ए वर्टेक्स हो गया। ठीक है, सपोज इसको मैं सी नाम दे रही हूँ। क्लियर? दिस इज द वर्टेक्स सी, तो ट्रायंगल एबीसी हो गया। और हमने अब ए वर्टेक्स इसको लिया है तो ये बन गया एंगल ए। अब देखते हैं 10a क्या आएगा बेटा। अब 10a आएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है, जो परपेंडिकुलर और बेस की साइड्स का रेशियो है वही होता है 10a। ठीक है, अब एंगल ए ये है तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब इसकी अपोजिट साइड दैट इज बीसी, तो परपेंडिकुलर क्या बना? 4। ठीक है, और बेस क्या बनेगा? इसकी एडजेसेंट साइड दैट इज ए बी, तो ये क्या बना? 3। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो आंसर क्या आता है? ग्रेटर देन 1 आता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 10a क्या आ रहा है? लेस देन 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं 10a क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1। ठीक है, और समटाइम्स क्या होगा? जब परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, दोनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर? तो उस केस में भी आप क्या देखेंगे? 10a क्या आ रहा है? इक्वल्स टू 1। 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और यहां से भी आप देखें, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल। ठीक है, और ये हो गया 90 डिग्री। क्लियर? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ठीक, सपोज मैंने बेस भी 1 ले लिया और परपेंडिकुलर और बेस दोनों में क्या ले रही हूँ? 1 ले रही हूँ। किसके लिए? एंगल ए के लिए। ठीक है, एंगल ए के अपोजिट साइड क्या बनेगी? परपेंडिकुलर, ये भी मैंने 1 ले लिया। एडजेसेंट साइड क्या बनेगी? बेस, तो ये भी 1 ले लिया। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, और फिर ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर? तो आप यहाँ से क्या देखेंगे कि अब 10 हमें क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ रहा है? 1/1, दैट इज 1। तो 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 तो नहीं है, कभी ग्रेटर देन 1 भी है, कभी 1 भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें जो गिवन था, स्टेटमेंट में जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है? कि वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं है 10a की वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई है? फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट वन बेटा,
secant A equals to 12/5 for some value of angle A. तो this statement is true. कैसी ट्रू है? लेट्स सी. सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, हमने क्या लिया है, ये एंगल ए, ठीक है, इस एंगल के लिए इसके अपोजिट साइड क्या बनेगी, बीसी, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर का काम करेगी, और जो एडजेसेंट साइड है ए बी, वो किसका काम करेगी बेटा, बेस का. अब देखो सीकेंट ए क्या होता है, सीकेंट ए होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक हम यूज करते आ रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है ये, है ना, सेकंड वाला जो ये फ्रैक्शन है, ये क्या बताता है हमें, कॉस ए. बट हमें क्या चाहिए, सीकेंट ए. तो सीकेंट ए क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल, ठीक है, सीकेंट ए क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल. तो ये क्या बनेगा, एच अपॉन बी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है. यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस गिवन हो गया 12, ठीक है. बेस क्या गिवन है यहाँ पे 5. यदि हम इसको एंगल ये ले रहे हैं तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या बनेगी, बेस, दैट इज हो गया 5. और हमने क्या देखना है अब कि बीसी क्या आता है, ठीक है. बीसी क्या आएगा, देखो 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, बीसी स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो ये बना 144 इक्वल्स टू में बीसी स्क्वायर प्लस 25, ठीक है. 144 माइनस 25 इक्वल्स टू में बीसी स्क्वायर, और ये आ गया बेटा 119. 14 माइनस 5 इज 9, ठीक है. 3 बचेगा यहाँ से, 3 माइनस 2 इज 1, और फिर ये आ गया 1. तो ये आ गया आपका बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू 119, और बीसी इक्वल्स टू में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 119. तो बेटा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बीसी हमारे पास क्या आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 119. जब आप 119 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप देखेंगे कि 10.9 समथिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है, 10.9 समथिंग आएगी वैल्यू, जो कि 12 से लेस है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, क्लियर. तो जो बीसी आ रही है वो 12 से लेस आ रही है, दैट मीन्स इट्स ओके. तो सीकेंट ए जो है 12/5, ये क्या है, दिस वैल्यू इज पॉसिबल फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्लियर है. Now next is cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. This statement is false. False क्यों है बेटा, because cos A जो है ना, वो जो एब्रीविएशन है यूज जो हम करते हैं वो कोसाइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन के लिए यूज करते हैं cos A. cosecant के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए यूज होता है बेटा cosec, ठीक है. cosecant के लिए क्या यूज होता है, cosec, ठीक. cosecant ऑफ एंगल ए के लिए हम क्या एब्रीविएशन यूज करेंगे, cosec ए, ठीक है. एंड cosec किसका एब्रीविएशन है, ये यूज होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए, क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज cot A is the product of cot and A. This statement is false. Okay, this statement is false because cot A is used as an abbreviation. किसके लिए यूज करते हैं इसको, एज एन एब्रीविएशन फॉर कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ द एंगल ए. कॉट ए किसका एब्रीविएशन है, कोटेंजेंट ऑफ द एंगल ए का एब्रीविएशन है कॉट ए, ठीक है. दिस इज द सिंगल टर्म. cot A क्या है, cot A is the single term which is used as an abbreviation for the cotangent of the angle A. It is not the product of cot and A, ठीक है, it is not the product of cot and A, ठीक है. separated from A, cot separated from A has no meaning, क्लियर है. तो cot A क्या है, cot A is used as an abbreviation for the cotangent of the angle A, क्लियर. नेक्स्ट वन है बेटा sin थीटा equals to 4/3 for some angle theta. This statement is false. ये स्टेटमेंट कैसी है बेटा, फॉल्स है. क्यों है फॉल्स, देखो sin थीटा क्या है, sin थीटा इक्वल्स टू है 4/3, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस. सपोज मेरे पास ये एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल एक कितना दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है. सपोज मैं ये लेट कर रही हूँ कि ये जो एंगल है ये दिस इज थीटा, ठीक है.
हमने क्या लेट किया, ये जो वर्टेक्स बी है, ठीक, तो ये एंगल बी 90 डिग्री है, इसको मैंने ए ले लिया वर्टेक्स को, और ये एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर। तो साइन थीटा हमें क्या गिवन है, 4/3 गिवन है। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, 3, जो कि क्या है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट इज AC। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के अपोजिट वाली साइड, दैट इज BC। ये कितना गिवन है हमें, 4। बट जो हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज से ग्रेटर है परपेंडिकुलर, है ना, एक साइड जो है BC, वो AC जो हाइपोटेन्यूज है उससे क्या है, लार्जर है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बिकॉज साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। इट इज नॉट पॉसिबल कि परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज से ग्रेटर है। आप यहाँ लिख सकते हैं, एज वी नो दैट, as we know that hypotenuse is the longest side, है ना, hypotenuse is the longest side of a right angle triangle. ठीक है, hypotenuse is the longest side of a right angle triangle, but here perpendicular is greater than hypotenuse. ठीक है, but here perpendicular is greater than hypotenuse, so given statement is false. So given statement is false. क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल 5 पार्ट्स थे और सभी 5 पार्ट्स को आज हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.